हमारे मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर एक अलग वुमेन मैनिफेस्टो हमने निकाला है 5 मांगों के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़कियों की आवाज़ को कुछ समय से दबाए जाने का काम करा जा रहा था। वुमेन गर्ल सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार डूसू का हमारे 2 प्रत्याशी राजस्थान से हैं, एक दिल्ली से, एक हरियाणा से। पूरे देश के छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सच्चाई ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत कर दी है ड्यू के एडमिनिस्ट्रेशन ने और बीजेपी सरकार ने कि एनएसयूआई का परचम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराने जा रहा है। पहली बार एक लड़की को लंबे समय बाद टिकट देना। देखिए वो इसलिए मैं मानता हूँ। अभी फिलहाल हम दिल्ली में छात्र संघ चुनावों को कवर करने के लिए आए हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, कैसे देख रहे हैं एनएसयूआई का ये चुनाव, कितना है? एनएसयूआई 4-0 से डूसू चुनाव जीतने जा रही है। हमारे 2 प्रत्याशी राजस्थान से हैं, एक दिल्ली से, एक हरियाणा से। पूरे देश के छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारे मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर एक अलग वुमेन मैनिफेस्टो हमने निकाला है 5 मांगों के साथ। 11 मांगों के साथ हमारा एक अलग मैनिफेस्टो है। सच्चाई ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत कर दी है ड्यू के एडमिनिस्ट्रेशन ने और बीजेपी सरकार ने, उसका हमें पूरी उम्मीद है कि एनएसयूआई का परचम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराने जा रहा है। पहली बार एक लड़की को लंबे समय बाद टिकट देना। देखिए वो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें मैसेज क्लियर है। एक तो ये बहुत हमारी हार्ड वर्किंग हमारी ऑफिस बेयर थी, बहुत ज़्यादा मेहनती हमारी ये लड़की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़कियों की आवाज़ को कुछ समय से दबाए जाने का काम करा जा रहा था। वुमेन गर्ल सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार डूसू का जो हमारा पूरी यूनियन है उसका नेतृत्व एक हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है वो करे, जिससे कि हमारी गर्ल्स को ड्यू में न्याय मिल सके और उनकी आवाज़ भी बहुत मजबूत से बुलंद। एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल सुनो भाई, ठीक। तो ये वरुण चौधरी थे जिनसे हमने बातचीत की कि डीयू इलेक्शन के अंदर अब की बार एक लड़की के ऊपर दाव खेला गया। आखिर उनके ऊपर दाव खेलने की क्या वजह रही, ये उन्होंने बताया। और डीयू में रौनक खत्री के बाद क्या फिर से अब की बार एनएसयूआई परचम लहरा पाएगी, ये तो बहरहाल जब मतदान होगा डीयू के छात्र हैं वही डिसाइड कर पाएंगे कि अगली रणनीति किस रणनीति के तहत, किन मुद्दों के तहत वो अब की बार वोट डालेंगे। क्योंकि रौनक खत्री का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने तमाम तरीके के काम किए। मक्का मैन जैसा उनको टैग मिला, पानी को लेकर, इंफ्रा को लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन करते रहे और ये आंदोलन कितना सफल रहा है इसका परिणाम अब एनएसयूआई को इस अगले इलेक्शन में 2025 में पता चलेगा। और हालांकि ये आरोप एनएसयूआई पे भी लगते रहे हैं और एबीवीपी पे लगते रहे हैं कि जो टिकट है वो धनबल और बाहुबल के इशारे पे टिकट दी जाती है। हालांकि मारवाड़ की एक लड़की को दिल्ली राजधानी में एनएसयूआई मौका देना और मौका देकर इतने एनएसयूआई का चुनाव इस कॉलेज में लड़वाना बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है आने वाले चुनाव में, छात्रों को किन मुद्दे पे चुनाव वोट डालना पसंद होता है, उस तमाम चीज़ें 2025 के डीयू इलेक्शन में हमें पता चलेगा जिस दिन मतदान होगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार। सरकार ने किसी प्रशासन का, पुलिस का दबाव एक भी एनएसयूआई के साथी के ऊपर मैं नहीं रहने दूंगा। ये इस वादे के साथ